महाराष्ट्री हम संतों के मुख से, उनके मुखारविंद से ये सुनते हैं कि ये जो मनुष्य देह है, ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये जो दुर्लभ देह है, ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो भगवत प्राप्ति के लिए ये देह तो मिला है, लेकिन हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो उनसे हमें जुड़ना पड़ेगा, उनसे संबंध बनाना पड़ेगा। और संबंध बनाने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रेम के हम किसी से संबंध नहीं बना सकते। तो हमारा श्री आपका इस पे क्या विचार है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से कैसे संबंध बनाएं, उनसे कैसे जुड़े और उनसे कैसे उनकी प्राप्ति की जा सकती है? देखिए नारायण, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, संतों से भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा है, कार्य कैसा है, स्वभाव कैसा है। जब संत हमें बताएंगे भगवान की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, तो हमें भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। हमारा जो मन है भगवान की ओर आकर्षित हो जाएगा। हमारे संत कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जान ना ले, तब तक हमारी उसमें सहजता से प्रेम या श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है ना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं किसी व्यक्ति को कि भाई भगवान भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाया कर, तो बोलेगा इससे क्या लाभ है मुझे। और मैं बोलूंगा कि बेटा देख ऐसा है, भगवान भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाया कर, तुझे विद्या की प्राप्ति होगी। इससे विद्या की प्राप्ति होगी? बोले हाँ, वो रोज चढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता इससे मेरे को ये चीज का फायदा होगा। क्योंकि स्वार्थ बस में हम लोग ज्यादातर प्रेम करते हैं, परंतु कलयुग के अंदर बिना लाभ के कोई किसी कार्य को नहीं करता है। अब मान लो कि अगर हमें भगवान से प्रेम करना है, फिर हमें भगवान के स्वरूप के विषय में भी देखना चाहिए कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन भगवान के स्वरूप है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य सकल जग माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद। और वेद व्यास जी महाराज तो भागवत जी में प्रथम श्लोक, जो महात्म्यम का जो प्रथम श्लोक है, वो भगवान के रूप, कार्य और स्वभाव का ही बोध करा रहा है। देखिए वो श्लोक इस प्रकार से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान का रूप, कार्य और स्वभाव का बोध करा रहे हैं। उदाहरण में मैं आपको बताऊं कि प्राय करके हम इस संसार में स्वरूप को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद आ गया तो स्वरूप से पसंद आता है, ना कि उसके स्वभाव से। परंतु ऐसा होना चाहिए कि हमें स्वभाव भी देखना चाहिए, उसका कार्य भी देखना चाहिए। परंतु ज़्यादातर आजकल अगर हमें किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए अगर वर वधू का चयन करना हो, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हम उसका स्वरूप देखते हैं कि भाई ये हमारी कन्या के अनुकूल है कि नहीं है। हमारी कन्या तो बिल्कुल गोरी चिट्टी, तो वर मिल गया काला कलोटा, तो ये भी उचित नहीं है ना। तो हम पहले उसका स्वरूप देखते हैं। स्वरूप देखना बहुत अच्छी बात है, परंतु केवल स्वरूप देखें ये भी ठीक नहीं है। हाँ, अब हमने मान लो देख लिया कि स्वरूप लड़का दिखने में बहुत सुंदर है, परंतु उसका स्वभाव इतना खराब सेल है, वो घर में गाली गलौज कर रहा, बेटी के साथ लड़ाई पिटाई कर रहा, नशा पता कर रहा है, ये भी उचित नहीं है। तो स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए, उसका शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, हैं, दूसरों की पीड़ा को समझने वाला होना चाहिए। मनुष्य का जो अंदरूनी खूबसूरती है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका दया भाव तो उसके अंदर होना चाहिए कम से कम, ना। और अब हम ये दो चीज को तो देख लिए, परंतु उसका कार्य भी तो देखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपने शादी कर ली, आपने उसका स्वभाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु अगर व्यक्ति कुछ कमाता धमाता नहीं है, माँ बाप कमाई पे पढ़ रहा है, माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, हाँ, तो हमारी एक दिन माता पिता चले जाएंगे, हमारी कन्या को क्या खिलाएगा अगर वो कार्य नहीं करेगा।
तो ऐसा भी नहीं हो कि कार्य ऐसा नहीं हो, कई लोग कार्य तो करते हैं पर 2 नंबर 4 नंबर का कार्य करते हैं। कल के दिन 2 नंबर 4 नंबर के कार्य में पकड़ा गया, पुलिस वालों ने उठाया जेल में डाल दिया हैं। फिर कन्या किसके सहारे रहेगी? क्योंकि कन्या तो केवल उस वर को अपना आधार मान करके उस घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है। उसका तो सर्वस्व वही होता है। अगर वही अच्छे से नहीं रह रहा उसके साथ, या वही व्यक्ति मतलब कहीं अन्यत्र चला गया या कुछ गलत कार्यों में पकड़ा गया, तो फिर महाराज वो किसके सहारे रहेगी? इसलिए तो हमें रूप के साथ साथ कार्य और स्वभाव भी देखना चाहिए। इसी प्रकार से हमें भगवान का रूप, कार्य और स्वभाव तीनों देखना चाहिए कि हम जिन्हें इष्ट मान रहे हैं उनका रूप कैसा है, उनका कार्य कैसा है, तो उनका स्वभाव कैसा है। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य उसे कहते हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में विनाश ना हो, तीनों काल में जो एक रस रहे। संसार निरंतर खिसकता जाते हैं, मतलब इस संसार में निरंतर बदलाव है। 30 साल पहले ये बिल्डिंग कुछ और रही होगी और आज के 30 साल बाद कुछ और हो जाएगी। इसमें परिवर्तन होता रहता है। आज कुछ है, अभी कुछ और है। जैसे यहाँ पे कल पेड़ था, आज वो पेड़ सूख गया तो काट के हटा दिया, अब वहाँ पे कुछ चीज और हो जाएगी ना। जैसे आज हम वृंदावन धाम में हैं, तो आज से कुछ 20-25 साल पहले वृंदावन धाम कुछ अलग दिखता था, आज कुछ अलग दिखता है। पहले यहाँ बढ़िया सुंदर वृक्ष थे, आज यहाँ बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना। तो इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। ये संसार इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से इसमें मतलब परिवर्तन होता है। जैसे हाईवे पे हम बहुत स्पीड में कार चलाते हैं ना, उससे भी तेजी से ये परिवर्तन होता जा रहा है और ये समय हमारा निकलता जा रहा है। ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि हम समय पास कर रहे हैं, तो हम समय पास नहीं कर रहे हैं, समय हमें पास कर रहा है ना। तो ये संसार तो निरंतर खिसकता जा रहा है। संसार जो धीरे धीरे विनाश की ओर खिसकता जाए, परंतु भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक रस रहता है। इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप भी कहा जाता है। सत्य, चित्त यानी चैतन्य यानी ज्ञान यानी प्रकाश है। और इस संसार में जितनी भी शक्ति है, जिसके भीतर जो चेतना है, चाहे आपके अंदर जो चेतना है या मेरे अंदर या संसार के जितने भी जीव जंतु में जो चेतना है, किसी की अपनी चेतना नहीं है, भगवान के द्वारा दी गई चेतना है और ये भगवान का चित्त स्वरूप है। तो इसको ज़्यादा विस्तार में ना बोलें, पर इतना ही समझ लीजिए कि भगवान ही सबको शक्ति प्रदान करने वाले। ध्रुव जी महाराज अपने स्तुति में भगवान को अखिल शक्ति धारा कहते हैं। तो इसको ये समझ लीजिए कि अखिल विश्व को शक्ति प्रदान करने वाले प्राण स्वरूप भगवान हैं। तो ये कह सकते हैं कि चंद्रमा में शीतलता उस परमात्मा की, और जो सूर्य है उसकी ऊष्मा वो स्वयं भगवान है, तारों में चमक वो भगवान है। मतलब कहने का तात्पर्य कि चर अचर जितनी भी ये सृष्टि है, इन सब में अगर चेतना आ रही है तो भगवान के द्वारा। और तीसरा जो भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। तो आनंद के विषय में नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि अनिर्वाचनीयम अनुभव रूपम। आनंद की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है, वो वास्तव में उसने उस आनंद को जाना नहीं ना। आनंद की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कोई गूंगा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप उसको गुड़ खिला दो और उससे पूछो कि इसका स्वाद क्या है, तो बस एक अनुभव है, वो बोल नहीं सकता उसको। जो आनंद सिंधु सुखरासी शिखर देते लोग सुखासी, उसी आनंद सिंधु की एक बूंद से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो रही है। ये भगवान का आनंद स्वरूप। ये तीन भगवान के स्वरूप है। अच्छा, भगवान का कार्य क्या है? भगवान का कार्य बड़ा दिव्य है। देखो, ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की रचना कर लेते हैं और भगवान विष्णु के रूप में पालन पोषण भी कर रहे हैं, और भगवान शंकर के रूप में अनासक्त होकर के इसका संहार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग अलग है। तो कई लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ को नहीं मानेंगे, भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे। कई लोग विष्णु भगवान को मानेंगे तो भगवान शंकर को नहीं मानते हैं। कोई भगवान शंकर को मानेंगे तो भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे। भगवान शंकर भगवान विष्णु कहते हैं और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं। जो लोग हम तीनों में भेद दृष्टि से देखते हैं, वो घोर नरक में जाते हैं और एक कल्प भर वो मतलब उस घोर नरक में बिताते हैं। जैसे कि शरीर के अलग अलग अंग हैं, ये पाँव है, ये हाथ है,
है, नाक है, अलग अलग इंद्रियां हैं सारी, परंतु ये तो शरीर है ना। हाँ, ये सब मिल करके शरीर बनता है। हाँ, परंतु इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग दिखाई तो दे रहे हैं, परंतु है एक, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार होकर के सगुण साकार हम लोगों के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों का पालन पोषण करने के लिए वो सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। तो कभी वो दुर्वासा ऋषि में आ जाते हैं, कभी दत्तात्रेय जी, कभी कार्तिकेय जी के रूप में आ जाते हैं। हाँ, कभी वो नाना प्रकार के रूप धारण, कभी माँ भगवती का रूप धारण कर लेते हैं, कभी राधा जी का रूप धारण कर लेते हैं। ये भगवान का स्वरूप और स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं कि मतलब जो मेरे शरणागत हो जाता है उसके मैं तीनों तापों को नाश कर देता हूँ। तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इस विषय में आपको पता ही है। दैहिक ताप क्या होता है? दैहिक बीमारियाँ। भौतिक ताप जो भौतिक वस्तु से हमें प्राप्त हो जाए, और जो दैविक ताप है देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होता है वो है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है उनको ये तीनों ताप का कभी भी मतलब संताप नहीं होता और उनको से सताता भी नहीं है। और भगवान के स्वभावों के विषय में तो मैं क्या बोलूँ कि जो पूतना कालकूट विष को धारण करके अपने स्तनों पर आई भगवान को मारने के उद्देश्य, उस पूतना को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान कर। ऐसे भगवान से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो अगर हमें इस संसार में किसी से प्रेम करना है तो उसका रूप, कार्य और स्वभाव भी देखना चाहिए, ना कि भारी सुंदरता को देख करके इससे प्रेम करना, रीझना नहीं चाहिए। सुंदर आपने इस पे हमें बड़ी ही सुंदर चर्चा आपने सुनाई। तो आपने सुना महाराज श्री के मुख से बहुत ही सुंदर चर्चा कि हमें भगवान को अगर जानना है तो हमें संतों के पास, ऐसे महान संतों के पास में बैठना पड़ेगा, और वही हमें बताएंगे कि भगवान के गुण, उनका स्वभाव, उनमें क्या है। इसी के साथ में आज हम इसी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और ओम नमो नारायण।